हेलो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9th का एक चैप्टर है हमारा सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, चैप्टर नंबर 9। तो ये एक इंट्रोडक्शन हम इसमें देंगे आपको। मींस हम आपको बताने वाले हैं इस चैप्टर के मेन फार्मूलेज़ के बारे में। जो फार्मूले हैं हमारे उसको हम देखेंगे कैसे हैं, कैसे फार्मूले बने हैं, आपको आसानी से समझ में आने वाले हैं। तो देखिए, बहुत ही अच्छा चैप्टर है और आपको आसानी से समझ में भी आएगा। तो आप समझिए, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे, इसमें हमने लिखा हुआ है, देखिए हमारे पास है क्यूबॉइड। क्या है? क्यूबॉइड, क्यूब, सिलेंडर, कोन, स्पेयर, हेमी-स्पेयर। तो जितने ये सेक्शंस हमको दिख रहे हैं, इन सभी सेक्शंस के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे क्यूबॉइड की। किसकी बात करने वाले हैं? क्यूबॉइड। तो क्यूबॉइड के बारे में समझ लीजिए। क्यूबॉइड क्या होता है? हमारा कोई रूम वगैरह, अगर हमारा कोई रूम है, ठीक है, वो हमारा क्यूबॉइड होता है, क्योंकि उसमें एक लेंथ भी होती है, ब्रेथ भी होती है और हाइट भी होती है। क्लियर? तो देखिए क्या है कि जैसे हमारे पास ये, अब तो क्यूबॉइड बना के दिखाते हैं। यहाँ पर एक डायग्राम क्यूबॉइड का, ये हमारा क्या है? क्यूबॉइड है। देखिए, एक बॉक्स टाइप का, जिसमें क्या है? लेंथ है, ब्रेथ है और हाइट है। रूम का एक कॉर्नर ले लें तो उसमें ऊपर की तरफ जो हाइट होती है, एक लेंथ होगी और एक हमारी ब्रेथ होगी। तो इसमें कोई भी रूम है, उसमें कितनी सरफेस होती है? हमारे पास 6 सरफेस होती है। कितनी? 6। एक ऊपर वाली, एक नीचे वाली और 4 वॉल्स, यानी 4 दीवारें, एक हमारे पास फर्श यानी नीचे का और ऊपर एक रूफ यानी छत। तो हमारी 6 सरफेसेस हैं। कितनी? 6 सरफेस हैं। तो अब हम इसके बात करेंगे तो बहुत इजी है। तो इसका जो सरफेस एरिया है का जो फार्मूला है वो देखते हैं पहले। तो देखिए, नीचे जो हमारे पास फर्श है उसमें क्या होता है कि एक लेंथ है, एक ब्रेथ है, तो उसका एरिया क्या होगा? L/B। ऐसे रूफ का भी L/B हो जाएगा, तो 2LV पढ़ेंगे। ऐसे ही हमारे पास बॉल की अगर बात करेंगे तो एक बॉल का एरिया होगा H/L, उसके फ्रंट साइड का भी H/L, और एक जो हमारा होगा उसका B/H और B/H, यानी सभी के 2 हैं। अब देखिए, तो हम इसके सरफेस एरिया के बारे में बताते हैं। तो सबसे पहले देखिए, सरफेस एरिया क्या होगा इसका? जो टोटल सरफेस एरिया होगा TSA, वो हमारे पास होने वाला है 2L/V, लेंथ इंटू ब्रेथ, B/H, ये भी 2 में होने वाला है, और H/L, ये भी हमारा 2 ही होगा। तो यहाँ से हम 2 कॉमन ले लें तो मिलेगा LV, VH प्लस HL। ये हमारा टोटल सरफेस एरिया है। क्लियर? अगर हम बात करेंगे एरिया ऑफ बॉल्स, यानी एरिया ऑफ बॉल्स, दीवारों का एरिया, वो होता है हमारा लेटरल सरफेस एरिया, यानी LSA। LSA का मतलब लेटरल सरफेस एरिया। वो एरिया जो हमारा होता है वो होता है 4, हम यहाँ से 2 कॉमन लेंगे, 2H ब्रैकेट में L+B, उसका फार्मूला हमारे पास ये है। क्लियर? क्योंकि 4 बॉल्स हैं तो उनका एरिया हमारे पास ये हो जाएगा। क्लियर? अच्छा, क्यूबॉइड का वॉल्यूम की अगर हम बात करेंगे तो वॉल्यूम होता है क्यूबॉइड का L/V/H, यानी लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। एक्चुअल में जो वॉल्यूम होता है, किसी का भी अगर हम वॉल्यूम फाइंड करते हैं, हमेशा वॉल्यूम जो होता है वो एरिया इंटू हाइट होता है। तो L/V क्या है? एरिया है, और हाइट क्या है? H। ठीक है, तो उसी से ये फार्मूला बना है हमारा LVH। आई होप कि आपको ये जो फार्मूला है क्यूबॉइड के लिए आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम बात करेंगे क्यूब की। किसकी बात करने वाले हैं? क्यूब की। तो क्यूब में भी देख लिए, बहुत इजी है। सारे फार्मूले के बारे में अब आज ही डिस्कस करेंगे। तो क्यूब के बारे में देखते हैं पहले। तो क्यूब देखिए, क्यूब क्या होता है? एक बॉक्स जिसकी L, हाइट, ब्रेथ और लेंथ सब बराबर हो। ये इसमें क्या होता है? L, लेंथ, ब्रेथ और हाइट सब बराबर होते हैं। ठीक है? तो अगर इसके वॉल्यूम की बात करेंगे तो जो सरफेस एरिया की बात करें तो 6 सरफेस हैं, तो इसका जो टोटल सरफेस एरिया होगा वो हो जाएगा हमारा 6A², यानी 6 इंटू साइड स्क्वायर। क्लियर? क्योंकि 6 सरफेस हैं और हर एक सरफेस एक स्क्वायर है, सब बराबर हैं। अगर हम इसका लेटरल सरफेस एरिया की बात करेंगे, LSA यानी एरिया ऑफ बॉल्स, वो हमारा हो जाएगा 4A², क्योंकि दीवारें कितनी है? 4 हैं। क्लियर? अगर हम वॉल्यूम की बात करेंगे वो हमारा हो जाएगा साइड क्यूब। क्लियर? यानी A3। ये हमारा हो जाएगा क्यूब का एरिया। किसका एरिया हो जाएगा? क्यूब का वॉल्यूम हो जाएगा। तो ये आपको समझ में आ रहा होगा। जितना कि 9th क्लास में यूज होने वाला है वो हम आपको
इस क्लास में सभी फॉर्मूले के बारे में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं सिलेंडर के बारे में। किसके बारे में? सिलेंडर। सिलेंडर क्या होता है? सिलेंडर लाइक दिस, देख लीजिए आप लोग, ये रेडियस है हमारी, ये हमारी हाइट है। तो अगर हम लेटरल सरफेस एरिया की बात करेंगे तो जो क्यूब में क्या होता है, जो सिलेंडर उसके इधर वाला पार्ट है, ये हमारा कर्व सरफेस एरिया होता है, इसको लेटरल सरफेस एरिया भी बोलते हैं। तो इसका जो CSA निकलेगा, CSA, जो CSA निकलने वाला है कर्व से, वो होता है 2πRh। अगर हम टोटल सरफेस TSA की बात करेंगे तो वो हो जाएगा, TSA में क्या था, एक तो ये हमारा जो चारों तरफ का यानी कर्व सरफेस एरिया, वो ऊपर भी एक सर्किल है, नीचे भी एक सर्किल है, तो यानी 2πRh यानी कर्व सरफेस एरिया, और प्लस 2 सर्किल का एरिया, ऊपर वाला एक नीचे वाला, यानी 2πr², 2 सर्किल। यहाँ से आप 2πr कॉमन ले लें तो ब्रैकेट में बनेगा H+R। ये हमारा टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला है, और इसका जो वॉल्यूम होता है वो होता है πr²h, यानी एक सर्किल का एरिया, और एरिया कहाँ तक है? यहाँ तक है, क्योंकि ये कई सारी डिस्क से सपोज कंसीडर कर लें कि बहुत सारे डिस्क से बना है, तो या तो उन सभी को ऐड कर लो या तो हाइट से मल्टीप्लाई कर दो, तो हमको उसका वॉल्यूम पता लग जाता है। क्या पता लग जाता है? वॉल्यूम। क्लियर? ये तो ये हमारा सिलेंडर के लिए है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे अगले में टॉपिक में, हमारा सिलेंडर के बाद है कोन। क्या है? कोन की बात करेंगे अब हम। तो कोन देख लीजिए, कोन क्या है? जैसे हम लोग बर्थडे पे कैप पहनते हैं, जो हमारी बर्थडे कैप होती है वो हमारी क्या है? कोन होती है, लाइक दिस। ये हमारी कोन कहलाती है। इसमें ये क्या है? ये रेडियस है। ये हमारी क्या कहलाती है? स्लैंट हाइट। क्या कहलाएगी? स्लैंट हाइट। और यहाँ से ये नॉर्मल हाइट कहलाएगी हमारी, सिंपल। तो देखिए स्लैंट हाइट क्या होती है? L। यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो L² जो है वो हो जाएगी हमारी H² + R²। तो जो स्लैंट हाइट अगर हम फाइंड आउट करना चाहते हैं तो √H² + R² से हम इसको फाइंड कर सकते हैं। अब इसका जो CSA होता है, कर्व सरफेस एरिया, यानी ये वाला पार्ट चारों तरफ का, वो हमारा होता है πRL। L को फाइंड करने के लिए हमने आपको ऊपर फार्मूला लिखा है। और इसका जो टोटल सरफेस यानी TSA की अगर हम बात करें तो वो होता है πRL, यानी कर्व सरफेस एरिया, प्लस में नीचे का एक सर्किल, πr², सर्किल का एरिया होता है πr²। तो πr अगर हम कॉमन ले लें, अंदर में मिलेगा L + R। क्लियर? तो ये हमारा फार्मूला हो गया किसके लिए? क्यूब के। इसका जो वॉल्यूम होता है वो होता है 1/3 πr³। दिस वॉल्यूम इज 1/3 ऑफ सिलेंडर। ये सिलेंडर के 1/3 के इक्वल होता है, ऐसा एग्जामिन किया गया है। तो आपको ये आई होप कि ये समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम बात करने वाले हैं स्पेयर के बारे में। स्पेयर के बारे में बात करेंगे। स्पेयर, ये जैसे हमारे पास कोई बॉल होती है, गेंद है, वो स्पेयर हमारा कहलाए। इसकी रेडियस कितनी? R है। तो अगर हम इसके सरफेस एरिया की बात करेंगे, जो टोटल स्पेयर है वो होता है हमारा 4πr²। ये कैसे बना एरिया? बहुत ईजी है, चाहो तो आप समझ भी सकते हैं। जैसे यहाँ से यहाँ तक क्या, ये क्या है? हमारी रेडियस है, ये भी रेडियस है, तो टोटल यहाँ से यहाँ तक कितनी हो गई? 2r हो गई। अगर हम इसको कट कर दें ऐसे ऐसे करके, तो यहाँ पर भी एक क्या बन रही है? एक डिस्क टाइप की छोटी छोटी ऐसी, फिर इससे भी एक बड़ी, तो यहाँ पर ऐसे। तो इनका जो ऊपर वाला पार्ट है ये हमारा क्या आ रहा है? ये हमारा आ रहा है, हमारा सरकमफ्रेंस बता रहा है। तो ये हमको ऐसे मिल सकता है। तो एक सरकमफ्रेंस कितना है? 2πr है। और ये गया कहाँ तक है? ये सरकमफ्रेंस बढ़ते 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 ऊपर वाला ये सारी डिस्क 2r तक गई है। कहाँ तक गई है? 2r। तो ये सिंपली बताने का मेथड है। तो 2 × 2 4πr²। यहाँ से हमको पता लग गया कि इसका जो सरफेस एरिया है वो 4πr² हो जाएगा। अब देखते हैं हेमीस्फीयर के लिए हाफ। अगर हम हेमीस्फीयर बना लें ऐसे करके, ये हमारे पास हेमीस्फीयर है। अगर ये वाला कर्व सरफेस एरिया देखें इसका, यानी CSA ऑफ हेमीस्फीयर, तो वो हमारा निकलेगा इस 2πr², यानी इसका हाफ। अगर हम टोटल यानी टोटल सरफेस एरिया बात करेंगे हेमीस्फीयर के, तो देखो ये तो हो गया हमारा कर्व सरफेस एरिया। ऊपर एक सर्किल है यानी πr², तो ये वाला, और प्लस नीचे का कर्व क्या है? 2πr², और प्लस ऊपर का एक सर्किल यानी πr²। तो हमको मिला है टोटल जो सरफेस एरिया है हेमीस्फीयर का वो 3πr² मिल जाएगा। आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आ जाएगा। एक बात याद रखना, तो अब एक बात और बता दें, कभी भी आप सरफेस एरिया अगर फाइंड आउट करेंगे हेमीस्फीयर का, या मतलब 1/4 ऑफ स्पेयर, तो हमेशा उसमें एक कर्व सरफेस एरिया के साथ एक सर्किल का एरिया हमेशा ऐड होता है।
अगर हम इसका भी 1/4 कर दें, यानी ये कर दें, तो हमको इतना कर्व सरफेस एरिया चाहिए होगा, लेकिन एक इधर का आधा सर्कल और एक इधर का हाफ सर्कल, और उनको ऐसे करके मिलाएंगे तो पूरा सर्किल हमारे पास फॉर्म हो जाएगा। तो एक सर्किल हमेशा ऐड होता रहेगा कोई सा भी पार्ट हो उसके एरिया के साथ। अब देखिए हमारा जो वॉल्यूम होता है वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब। स्फीयर का वॉल्यूम हमेशा याद रखिएगा कितना होगा, 4/3 पाई आर क्यूब। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। तो हमने जितने भी 9th क्लास के हमारे फॉर्मूले होते हैं, क्यूबाइड, क्यूब, सिलेंडर, कोन, स्फीयर, हेमिस्फीयर, सभी के बारे में हमने डिस्कशन किया है। ये हमारी इंट्रोडक्टरी क्लास है। तो आई होप कि आपको सभी को समझ में आ गया होगा कि फार्मूले को कैसे हम अप्लाई करेंगे, कहाँ पर कैसे क्या करेंगे। तो हर एक फार्मूले में जो हमको कुछ ना कुछ वेरिएबल्स गिवन है, ठीक है। तो आई होप समझ में आ गया होगा। थैंक यू।